दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत की भाषा विद संदीप भटनागर। और आज हम बात करेंगे कुछ टेक अवेज की, जो कि ईएएम डॉक्टर जयशंकर की कंक्लूसिव विजिट हुई है पाकिस्तान में एससीओ की मीटिंग से। पहले हम बात करेंगे दो निगेटिव्स की और फिर हम बात करेंगे थ्री पॉजिटिव्स की। निगेटिव्स में हम आते हैं तो सबसे बड़ी जो निगेटिव पॉइंट थी वो थी कि जब जयशंकर साहब एससीओ समिट में स्पीच दे रहे थे तो उनकी स्पीच को एक तरीके से लाइव टेलीकास्ट नहीं किया गया। वीडियो तो दिखाई गई लेकिन ऑडियो उनकी नहीं सुनाई गई, और जितने भी पाकिस्तानी टेलीविजन्स थे, चैनल्स थे, उन्होंने उसको उर्दू को का तर्जुमा करके उसको सुनाया गया। तो एग्जैक्टली हमको पता नहीं है कि जयशंकर साहब ने एग्जैक्टली उस लैंग्वेज में क्या बोला, और इसलिए जयशंकर साहब को जैसे ही वो स्पीच खत्म हुई उसके बाद उनको एक फ्लायर उन्होंने इशू किया जिसमें टॉप 8 पॉइंट्स थे जो कि उन्होंने उस स्पीच में डिस्कस किए। अब मुझे ये पता नहीं कि बाकी जो कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी भी स्पीच लाइव हुई कि नहीं हुई, लेकिन ये एक प्रोटोकॉल के अगेंस्ट में बात जाती है कि आप किसी भी कंट्री के जो एक रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी स्पीच को आप वर्ड टू वर्ड ना सुनने दें पब्लिक को। शायद पाकिस्तान को यह डर था कि जयशंकर साहब उनकी ऐसी की तैसी कर देंगे, लेकिन दोस्तों जयशंकर साहब ने जाने के पहले ही बोल दिया था कि वो पाकिस्तान को आड़े हाथों नहीं लेंगे इस वक्त, और ये एक मल्टीलेटरल फोरम है, उसी पे वो रहेंगे और बायलेटरल डिस्कशन नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज जो मुझे बुरी लगी वो ये है कि उनका वेलकम वैसा नहीं हुआ जैसे कि बाकी हेड ऑफ स्टेट्स या सो कॉल्ड हेड ऑफ स्टेट्स का हुआ था। एक डीजी रैंक का बंदा वो जयशंकर साहब को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे गया। जयशंकर साहब पूरी दुनिया के नंबर 1 डिप्लोमेट हैं आज की डेट में, और एससीओ को उन्होंने 4 चांद लगाए हैं। मैं तो कहता हूं पाकिस्तान की वैल्यू पूरे वर्ल्ड में बढ़ा दी है जयशंकर साहब ने पाकिस्तान जाके। लेकिन प्रोटोकॉल के मुताबिक भी उनका वेलकम नहीं हुआ एयरपोर्ट पे, और शायद पाकिस्तानी अथॉरिटीज ये सोच रही थी कि जैसे बिलावल भुट्टो यहां पे आए थे, इंडिया आए थे, गोवा में गए थे और उनका एक लोअर ग्रेड के एक ऑफिसर ने स्वागत किया था, तो उसी की तरह हम टिट फॉर टैट करेंगे जयशंकर साहब से। मतलब यह है कि उन्होंने जयशंकर साहब को बिलावल भुट्टो से मिला दिया। कहां आसमान और कहां पताल, दोनों में क्या कोई कंपैरिजन था? एनीवेज, ये दो चीज मुझे बुरी लगी, लेकिन बाकी हिज विजिट वाज वेरी गुड। एंड द टॉप 3 टेक अवेज मैं उसमें ये बात करना चाहता हूं कि उनकी जयशंकर सर की बॉडी लैंग्वेज वाज फैंटास्टिक द टाइम ही डिपोर्टेड द प्लेन, और जब वो दोबारा प्लेन पे चढ़े हैं उसके बीच में आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, जैसे उन्होंने अपना चश्मा चेंज किया था आते वक्त, जिस वक्त वो आए थे, और इवन जब उनका हैंड शेक हुआ आपके शहबाज शरीफ साहब के साथ और जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ, तो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी व्हाट फैंटास्टिक, एंड ही वाज स्माइलिंग थ्रू आउट। मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा पसंद आई। उन्होंने कहीं से भी ये एनॉयंस शो नहीं की कि वो पाकिस्तान में बैठे हैं, या कुछ डर शो नहीं किया कि वो पाकिस्तान में बैठ के जो है अपनी बातें रख रहे हैं। तो ये एक चीज मुझे बहुत पसंद आई। और दूसरी, उन्होंने अपनी स्पीच में 2 या 3 वर्ड बोले हैं। देखिए, डायरेक्ट पाकिस्तान को उन्होंने कुछ नहीं कहा, डायरेक्ट चाइना को उन्होंने कुछ नहीं कहा। पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं ऑनेस्ट डिस्कशन।
मतलब यह है कि आज तक पाकिस्तान ने जो डिस्कशंस किए हैं उसमें ऑनेस्टी नहीं है। चाहे वो आप लाहौर एग्रीमेंट देख लीजिए, लाहौर एग्रीमेंट के जस्ट बाद क्या हुआ, कारगिल, तो ये ऑनेस्टी नहीं हुई। 71 वॉर के बाद जब इंडिया ने 93,000 सोल्जर छोड़े थे तो भुट्टो ने यही बोला था कि मैं पाकिस्तान जाके लोगों को कन्विंस करूंगा कि कश्मीर का मुद्दा यहीं पे खत्म कर दे, लेकिन वो भी ऑनेस्ट नहीं हुआ। मतलब यह है कि उन्होंने इनडायरेक्ट वे में पाकिस्तान को बोला कि जब तक आप ऑनेस्टी नहीं लाएंगे अपने में, तब तक इंडिया पाकिस्तान के बीच में संबंधों में सुधार नहीं हो सकता। और एक चीज उन्होंने बोली, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ये डायरेक्ट इन्होंने सीपैक पे कमेंट किया कि हर कंट्री को एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का ख्याल रखना चाहिए। Gilgit Baltistan is part of Jammu and Kashmir and Jammu and Kashmir is integral part of India। तो अगर हमारे एरिया में, हमारे जगह पे कोई भी एक्टिविटी होती है तो वो इलीगल है। इसको कहते हैं टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। और एक चीज उन्होंने बोली, यूनिलैटरल सैंक्शंस एंड ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस। ये दोनों बेसिकली उन्होंने पाकिस्तान के लिए बोले हैं कि जब धारा 370 अबॉर्ट हुई थी उस वक्त पाकिस्तान ने यूनिलैटरल सैंक्शंस डाल दिए थे इंडिया पे कि हम इंडिया के साथ कोई ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस कर दिया था। तो उन्होंने ये बोला है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, बिजनेस अपनी जगह पे चलना चाहिए और बाकी डिस्कशंस अपनी जगह पे चलने चाहिए। हर चीज पैरेलल होनी चाहिए, जैसे इंडिया और चाइना के बीच में। तो ये मुझे दो तीन चीजें इतनी अच्छी लगी उनमें। और एक, उन्होंने इतना डेकोरम मेंटेन किया कि अपने लास्ट ट्वीट, जो कि मैं आपने अभी लगाऊंगा, आप देखिएगा, उन्होंने थैंक्स पे किया है पूरी एससीओ टीम को, पाकिस्तान की टीम को, कि उन्होंने ये जो एक समिट थी वो बहुत अच्छी तरीके से संचालित की। और उन्होंने इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का भी थैंक्स पे किया। अब मुझे लगता है कि ये थैंक्स पे इंडिया को नहीं करना चाहिए था, पाकिस्तान को करना चाहिए था कि जयशंकर साहब ने आके उनकी वैल्यू बढ़ा दी, पाकिस्तान की वैल्यू बढ़ा दी वर्ल्ड के सामने। अभी तक तो मैंने ये ट्वीट देखा नहीं, लेकिन जरूर मन में जरूर सोच रहे होंगे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की, थैंक यू जयशंकर साहब पाकिस्तान आने के लिए। और लास्ट में एक लाइटर नोट में, आई रियली लाइक्ड द मॉर्निंग वॉक ही डिड विद दैट कमिश्नर लेडी एंड अदर गाइज फ्रॉम इंडियन जो पाकिस्तान में एम्बेसी में इंडियंस हैं। तो उन्होंने उस केवल मॉर्निंग वॉक में ये शो किया कि ही इज नॉट अफ्रेड। उन्होंने जैसा दिनचर्या होती है उनकी, उसी तरीके से उन्होंने दिनचर्या को अपना रखा। देयर इज नो, दैट इज नॉट इन स्पेशल डे, इट इज जस्ट another day in business. Thank you very much.